Hello everyone. So, in the last class, we have discussed about the extreme programming. Okay, and in short, it was XP. So, the last agile method which we will be discussing today is Scrum. Okay, yeah. So, let's start. See, Scrum is also a method of agile, one of the methods of agile. How the process of development of the software goes in Scrum, we'll study this. Okay, so थ्री फेज तीन फेज होते हैं स्क्रम में. ठीक है. व्हाट आर दोज? दैट इज फर्स्ट वन विल बी द आउटलाइन प्लानिंग. In the outline planning, what happens? Just identify the team identifies the objectives of the project, what is to be done. Okay, general objectives and the design, the software architecture. They try to plan basically how to डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर. ठीक है. नेक्स्ट फेज़ क्या है हमारे पास? नेक्स्ट फेज़ इज़ अ स्प्रिंट साइकिल. स्प्रिंट साइकिल इज़ व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्प्रिंट क्या होता है. देखो, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं फर्स्ट फेज़ में. आउटलाइन प्लानिंग भी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किया जाता है, व्हाट इज़ टू बी डन. ओके. The project is for what use, for what purpose, that is decided in the initial phase, and that is outline planning. Okay. नेक्स्ट फेज क्या है? स्प्रिंट साइकिल. स्प्रिंट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं हम. देन विल कम टू द स्प्रिंट साइकिल. स्प्रिंट इज एक्चुअली कुछ नहीं है, जैसे एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है. देन ईच टास्क को कंप्लीट करने के लिए सेम अमाउंट का टाइम लग रहा है या फिर फिक्स्ड टाइम है. इट मीन्स एवरी every module implementation required or has been given a time boxed, means there is a fixed time in which all the modules are to be developed, and almost same time is given to all the modules. So that is called as the sprint of those modules. Okay. So sprint is basically simply a time boxed process or time box development of a task. ठीक है. तो स्प्रिंट साइकिल क्या है हमारी जो नेक्स्ट फेज है? सेकंड फेज स्क्रम में है स्प्रिंट साइकिल. वही है, ईच एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्रोसेस रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्प्रिंट साइकिल. आगे देखेंगे कैसे वर्क करेगा ये, डायग्राम में अच्छे से शो किया जाएगा. फोर इसके अंदर भी चार चीज़ें होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या लास्ट फेज कौन सा होता है? क्लोजर फेज. क्लोजर फेज में क्या होता है? व्हेन द डेवलपमेंट हैज़ बीन डन, इंटीग्रेट करो और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो भी रिक्वायर्ड है, मैनुअल वगैरह वो सब रेडी करके कस्टमर को हैंड ओवर कर दो. दैट इज दैट इज द होल थ्री phases of the scrum. First one is outline planning, where objective will be decided. Second one is sprint cycle, where all the tasks will be executed or the development of the software is basically done in this phase. And the last one is the closer phase. Closer phase में क्या होता है? What will happen? Only the documentation part and handing over to the customer will be taken place in the last phase. Okay. Sorry. Now see the scrum process. First phase, second phase and the last phase. First phase is outline planning. ठीक है, and designing. या स्प्रिंट साइकिल है ये और प्रोजेक्ट क्लोजर है ये. स्प्रिंट साइकिल में देखो क्या हो रहा है. एसेस, सेलेक्ट, डेवलप, रिव्यू. ओके.
ये 4 चीज़ें होती हैं स्प्रिंट साइकिल में फॉर ईच टास्क। जो होता नहीं ना, प्रायोरिटी वाइज हम लोग फीचर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फीचर्स को इम्प्लीमेंट करके ऐड ऑन करते रहते हैं। दैट इज़ बेसिकली इट इज़। ठीक है, तो एसएस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? देखो, पहले देख लो स्प्रिंट के बारे में यहाँ लिखा भी है। स्प्रिंट आर फिक्स्ड लेंथ, नॉर्मली 2 to 4 weeks। ठीक है, एक रिलीज है ये। ओके, ना इसके अंदर जो हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं, एसेस, सेलेक्ट, डेवलप, रिव्यू, इसमें क्या होता है? जो फर्स्ट वन है दैट इज एसेस। एसेस मीन्स what is to be done that is identified basically in this phase। ठीक है, स्प्रिंट साइकिल के अंदर जो ये वाला फेज है, इसके अंदर ये सब आइडेंटिफाई किया जाएगा कि व्हाट इज़ टू बी डन फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्या कोई बैकलॉग है इसका, या प्रेजेंट वर्क कितना है। दैट इज़ असेसमेंट वर्क, इसीलिए इसको एसएस बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट। इन सेलेक्ट व्हाट हैपेंस, the team is decided which is going to be work on this project। okay, see, ये starting point हो गया हमारा SS। next one is selection phase, involves all the project team who work with the customer to select the features and functionality to be developed during the sprint। okay, टीम यहाँ पर डिसाइड होगी। नेक्स्ट इज डेवलप। यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट इटसेल्फ कोई भी मॉडल फॉलो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम डेवलप करेंगे उस पर्टिकुलर फीचर को, वो हमारी टीम स्प्रिंट टीम जो है वो डेवलप करेगी, और स्क्रम टीम। ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट टेस्टिंग और रिव्यू विल डन, देन अगेन दिस प्रोसेस, दिस साइकिल कंटिन्यूज। when this all happens, project closure is the last one। ठीक है, यस। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज स्क्रम मास्टर। एक्चुअली देखो, अभी तक हमने क्या देखा है कि कस्टमर इन्वॉल्वमेंट्स इज वेरी मच असेंशियल इन फॉर द एजाइल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इट मीन्स कस्टमर इज इटसेल्फ, अभी तक हम यही देखते थे, कस्टमर वॉज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम, यही देखा था। बट इसमें क्या किया गया है स्क्रम में, डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट नहीं है डेवलपमेंट टीम का, एक मिडिल मैन है, दैट इज कॉल्ड एज द स्क्रम मास्टर। ठीक है, कस्टमर विल contact to the scrum master, or scrum master will contact to the customer for the feedback or for anything what is required। there is no direct communication between the developing team and the customer। why? this is done because to minimize, basically this was done to minimize the distraction of the development team while developing the project। that is why scrum master का concept आया था। अब clear होगा I think। okay, and role of scrum master is what? to arrange daily meetings, to put the customer requirements in for the development team। ठीक है, कस्टमर का फीडबैक उसको देना है, और जो हमारी स्क्रम टीम है, जो डेवलपिंग टीम है, उनको भी डेली की डेली अपडेट देनी है कि आज क्या अपडेशन हुआ है वर्क में, टू द स्क्रम मास्टर। ठीक है, as we can just say that it is a manager type of role। okay, managing things। the role of scrum master is to protect development team from the external distraction। okay, okay, yeah, scrum master is a facilitator who arranges daily meetings। अब इसको एक बार रीड करोगे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं स्क्रम के। यही लिखा है कि देखो, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। अनस्टेबल रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इनको प्रोग्रेस नहीं इनको लिया ही नहीं जाएगा। विल कस्टमर रिव्यू करेगा, सॉरी,
टीम विल बी रिव्यूइंग एंड कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं है। ठीक है। बाकी चीज़ें क्लियर, बाकी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुकी हैं जो बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट। ओके देन।